तो दोस्तों इस वक्त ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की दुनिया से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिसने करोड़ों यूजर्स की टेंशन एक बार फिर बढ़ा दी है। पिछले कई महीनों से जिस मामले पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, उस मामले पर आज भी कोई बड़ी राहत निकलकर सामने नहीं आई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग से जुड़े मामले की सुनवाई को लेकर जिस अपडेट का लोग इंतजार कर रहे थे, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी। 19 मई 2026 को भी यह मामला हियरिंग लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया और इसी वजह से आज कोर्ट में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लगातार तारीख आगे बढ़ने की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो चुकी और लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी। क्या जून के पहले हफ्ते में मामला दोबारा लिस्ट हो सकता है या फिर इंतजार और लंबा होने वाला है। दोस्तों पिछले कई महीनों से या पिछले कई हफ्तों से ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर देश भर में माहौल काफी गर्म बना हुआ है। खासकर ड्रीम 11 और दूसरे फैंटेसी प्लेटफॉर्म को लेकर लगातार चर्चाएं देखने को मिल रही, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक ऐप या एक कंपनी का सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका असर पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर और उससे जुड़े करोड़ों यूजर्स पर पड़ सकता। यही वजह है कि हर नई अपडेट आते ही सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हो जाती है। ट्विटर हो, यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, हर जगह लोग सिर्फ इसी मामले पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मामला काफी लंबा चल सकता है, तो कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जून के पहले हफ्ते में नई तारीख सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक कोर्ट की तरफ से भी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई, लेकिन लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक और अपडेट्स में यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब इस मामले की अगली जो लिस्टिंग है वो जून की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक कोर्ट की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती है, तब तक किसी भी अपडेट्स को अंतिम नहीं माना जा सकता है। दोस्तों मई महीना अब लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो भी करीब आ चुकी है। ऐसे में यूजर्स की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर बार जब नई हियरिंग को लेकर उम्मीद बनती है तो तभी मामला आगे बढ़ जाता है और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर डेट वाला माहौल पूरी तरह देखने को मिल रहा है। अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं या ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े अपडेट्स को फॉलो करते हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी अहम हो सकती है। इस समय करोड़ों लोग जो है अलग अलग फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक हर बड़े मैच के साथ जो है इन प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले की वजह से अब सभी की नजर सिर्फ कोर्ट की अगली तारीख पर जाकर टिक चुकी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा फैंटेसी गेमिंग की प्रकृति को लेकर बना हुआ है। कुछ पक्ष ने इसे स्किल बेस्ड एक्टिविटी मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसे लेकर के नियमों और रेगुलेशन को और ज्यादा स्पष्ट करने की मांग भी लगातार उठ रही है और इसी वजह से यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। दोस्तों अब इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगले महीने जून में बड़ा क्रिकेट एक्शन शुरू होने वाला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते से बड़े मुकाबले और टूर्नामेंट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की एक्टिविटी काफी तेज बढ़ सकती है और यही कारण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जून के पहले हफ्ते में होती है तो उसकी टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि मई महीने में इस मामले पर सुनवाई होने की संभावनाएं अब काफी कम नजर आ रही। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया, लेकिन लगातार सामने आ रही अपडेट्स के बाद और यूजर्स के बीच में यही चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है कि अब अगली बड़ी डेट जो है या तारीख जो है जून में ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस मामले का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि करोड़ों यूजर्स लगातार ये जानना चाहते हैं कि आगे चलकर ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या स्थिति बन सकती है। फिलहाल किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई भी अंतिम फैसला सामने नहीं आया। यही कारण है कि यूजर लगातार ऑफिशियल अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं और हर नई तारीख के साथ उम्मीदें भी बढ़ती है और सस्पेंस भी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या जून के पहले हफ्ते में यह मामला दोबारा हियरिंग लिस्ट में शामिल होता है या फिर इंतजार और लंबा हो सकता है। दोस्तों अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर के हो रही है वो ये है कि अगर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसका असर आखिर कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे करोड़ों यूजर्स, कई बड़ी कंपनियां और पूरा फैंटेसी गेमिंग सेक्टर जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब यही वजह है कि हर नई अपडेट्स के बाद में सोशल मीडिया पर बहस और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अब कई लोग लगातार वीडियो बनाकर अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जल्द बड़ी सुनवाई हो सकती है, तो कोई मान रहा है कि मामला अभी और समय ले सकता है। लेकिन दोस्तों जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती है, तब तक किसी भी दावे को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। और इस बीच सबसे ज्यादा सवाल उन यूजर्स के मन में उठ रहे हैं जो रोजाना फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो हर बड़े मैच के दौरान अपनी टीम बनाते हैं और लगातार इन फैंटेसी ऐप पर एक्टिव रहते हैं। ऐसे में जब भी कोर्ट से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो यूजर्स तुरंत उसके बारे में जानने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है
और भारत में करोड़ों लोग मोबाइल के जरिए अलग अलग तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर क्रिकेट सीजन के दौरान फैंटेसी गेमिंग की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। अब अगर जून में पहले हफ्ते में इस मामले की नई तारीख सामने आती है तो करोड़ों यूजर्स की नजर उस सुनवाई पर रहने वाली है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को किस दिशा में लेकर जाने वाला है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल किसी भी तरह की अफवाहों से बचना बहुत जरूरी माना जा रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट का सीजन शुरू होने वाला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जून महीने में बड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं और इसी कारण फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में अगर उसी समय कोर्ट की सुनवाई होती है तो यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ सकता है। फिलहाल लगातार हियरिंग टलने की वजह से यूजर्स के बीच सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब हर बार उम्मीद बनती है कि शायद इस बार सुनवाई हो जाएगी, लेकिन फिर तारीख आगे बढ़ जाती है और यही वजह है कि अब इंटरनेट पर लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अगली बड़ी डेट कब सामने आएगी। तो दोस्तों, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मई महीने में अब सुनवाई होने की संभावनाएं काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि महीने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कोर्ट की छुट्टियां भी करीब आ चुकी हैं। ऐसे में अब ज्यादातर लोग जो है या उनकी नजर जो जून के पहले हफ्ते पर जाकर टिक गई। हालांकि एक बार फिर साफ कर दें कि अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह का तुरंत भरोसा करना सही नहीं होगा। कई बार सोशल मीडिया पर पुरानी या अधूरी जानकारी भी तेजी से वायरल होने लगती है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग खेलते हैं या इस पूरे मामले को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसी खबरें मिलेंगे। आप सिर्फ सब्र करो, किसी चीज का हल होता है ना, वो बियड नहीं होता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। और ये जो प्रोगा है ना, इसका नाम भी आपने देखा होगा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। इसका मतलब इस चीज को पूरी तरह से बैन नहीं किया गया, हालांकि इसको रेगुलेट किया गया है। तो दोस्तों, रेगुलेशंस के साथ में आपको बहुत जल्दी ड्रीम लैंड में वापसी होती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों, जो भी दोस्तों आगे नए अपडेट्स आएंगे वो सब कुछ मैं आपको शेयर करता रहूंगा। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिल जाती है और कोई भी न्यू अपडेट आती है फैंटेसी से रिलेटेड या फिर कोर्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, सब कुछ वो आपको वहां पर मिल जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि जून के पहले हफ्ते में सुनवाई हो सकती है या फिर मामला और लंबा जा सकता है? और अगर आप ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस समय करोड़ों यूजर्स इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। जैसे इस मामले से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, हम आपको सबसे पहले पूरी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।